हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग ऊष्मा चैप्टर को ख़त्म किए थे। आज का टॉपिक जो है हम लोग नए चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, तरंग और ध्वनि। ठीक है, तो तरंग और ध्वनि में बताइएगा तरंग किसे कहते हैं। तो तरंग किसे कहते हैं? तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। तरंग जो होता है माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। विक्षोभ, ठीक है। तरंग जो है माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। तरंग देखिए कितने प्रकार के, दो भागों में बांटा गया तरंग को, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग जो है, यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब वह तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है उसको हम यांत्रिक तरंग बोलते हैं, ठीक है। और वह तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको अयांत्रिक तरंग बोलते हैं, ठीक है। जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो क्या है? अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग। तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं वो सभी के सभी अयांत्रिक तरंग हैं। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है अयांत्रिक तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या कितना है? 7, ठीक है। टोटल विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या 7 है। कितना है? 7। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अयांत्रिक तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अयांत्रिक तरंग, ठीक है। तो अयांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यांत्रिक तरंग को 2 भागों में बांटा गया है। यांत्रिक तरंग ही जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग और एक को अनुदैर्ध्य। यांत्रिक तरंग 2 भागों में बटा है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं और अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। हाँ, अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो सुनिए, अनुप्रस्थ वेव जो है, अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलता है? तो तरंग गति लंबवत रहता है। इसमें अनुप्रस्थ तरंग में तरंग गति कैसा रहता है? लंबवत रहता है, ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। लंबवत चलता है और ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। जैसे आप देखिए एक रस्सी को खींचिए, एक रस्सी को किसी दीवार में बांध करके उसको खींच के जब छोड़ते हैं तो इस तरह कुछ सांप के जैसा बनता है। वो किसका एग्जाम्पल है? तो अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग तो ऊपर नीचे करके जाता है और लंबवत जाता है। तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग गति कैसे करता है? लंबवत गति करता है और ऊपर नीचे, ठीक है। हाँ, वहीं अनुदैर्ध्य की बात करें, अनुदैर्ध्य का तरंग गति कैसा होता है? समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे कैसा होता है? समांतर गति करता है और ये आगे पीछे गति करता है। कैसे करता है? आगे पीछे, ठीक है। आगे पीछे, आगे पीछे। तो ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ तरंग जो है लंबवत गति करता है ऊपर नीचे। और सुनिए, ऊपर नीचे जो गति करता है, जब ऊपर गति करता है तो उसको शीर्ष बोलते हैं और जब नीचे गति करता है तो गर्त, यानी शीर्ष और गर्त के रूप में चलता है, ठीक है। शीर्ष को ही श्रृंग बोलते हैं, ठीक है। शीर्ष और गर्त या फिर श्रृंग और गर्त, तो ठीक है। तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग ऊपर नीचे चलता है। कैसे चलता है? ऊपर नीचे, श्रृंग और गर्त के रूप में, श्रृंग और गर्त के रूप में, और ये लंबवत चलता है। अनुदैर्ध्य जो है समांतर चलता है। कैसे चलता है? समांतर, आगे पीछे चलता है। और उस आगे पीछे को क्या बोलते हैं? विरलन और संपीड़न। विरलन और संपीड़न, विरलन और संपीड़न। तो याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग समांतर चलता है, आगे पीछे, विरलन और संपीड़न के रूप में,
ठीक है। और अनुप्रस्थ जो है ऊपर नीचे लंब हाँ लंबवत ऊपर नीचे शीर्ष और गर्त के रूप में, शीर्ष और गर्त के रूप में, ठीक है। इसका उदाहरण समझिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य का। अनुप्रस्थ का अगर उदाहरण बताएं तो अनुप्रस्थ का होता है पानी की सतह पर ध्वनि की गति। पानी की सतह पर ध्वनि की गति किसका एग्जाम्पल है? अनुप्रस्थ है। किसका है? हाँ, तो पानी की सतह पर ध्वनि की गति अनुप्रस्थ है, ठीक है। प्रकाश का गति, प्रकाश बताओ, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ। दीवार में बंधा रस्सी की गति अनुप्रस्थ है, ठीक है। दीवार में बंधा रस्सी की गति अनुप्रस्थ है। कौन सा है? अनुप्रस्थ है, ठीक है। अब सुनिए, स्प्रिंग का कंपन, स्प्रिंग का कंपन जो है किसका उदाहरण है? तो ये अनुदैर्घ्य है। स्प्रिंग का कंपन अनुदैर्घ्य है। ध्वनि, ध्वनि बताइए किसका उदाहरण है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य, ध्वनि अनुदैर्घ्य का, ठीक है। जल के अंदर ध्वनि की गति, तो जल के अंदर ध्वनि की गति अगर बताया जाए तो ये अनुदैर्घ्य है। जल के अंदर ध्वनि की गति अनुदैर्घ्य है। और जल के बाहर मतलब पानी की सतह पर ध्वनि की गति अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ। तो याद रखना है। तो प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश और ध्वनि, ठीक है। प्रकाश बोले तो अनुप्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ होता है मतलब अनुप्रस्थ, और ध्वनि धैर्य मतलब अनुदैर्घ्य, ठीक है। आगे आइए, अब बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कितने प्रकार का भी बताए हैं? टोटल 7 प्रकार का होता है। और ये सातों के साथ यांत्रिक तरंग कहलाते हैं और इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये 7 तरंग कौन कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंग 7 तरंग कौन कौन सा है, ठीक है। आगे बताते हैं। उसके पहले कुछ मात्रक बताइए, मात्रक और सिंबल, मात्रक और सिंबल। तरंग दैर्घ्य का सिंबल क्या होता है? लेम्डा। तरंग दैर्घ्य का सिंबल क्या होता है? लेम्डा होता है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? तरंग संख्या का सिंबल बताइए। तरंग संख्या का स्मॉल एन, तरंग संख्या को स्मॉल एन से सूचित करते हैं। और तरंग संख्या का मात्रक होता है मीटर इनवर्स। हाँ, तरंग संख्या का मात्रक मीटर इनवर्स और तरंग दैर्घ्य का मीटर, तरंग संख्या का मीटर इनवर्स। आवृत्ति का बताइए। आवृत्ति का होता है सिंबल, संकेत होता है छोटी एफ। हाँ, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी का होता है छोटी एफ, आवृत्ति का छोटी एफ। और आवृत्ति का मात्रक बताइए हर्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ज या फिर सेकंड इनवर्स। हाँ, आवृत्ति का मात्रक हर्ज या फिर सेकंड इनवर्स, हर्ज या फिर सेकंड इनवर्स। आवर्त काल का बताइए। आवर्त काल का बड़ी टी होता है। आवर्त काल का सिंबल बड़ी टी। आवर्त काल का संकेत क्या होता है? बड़ी टी। और इसका मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। आवर्त काल का मात्रक सेकंड, ठीक है। चाल का बताइए। तो चाल का तो जानते होंगे, भी। चाल का संकेत होता है भी होता है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आयाम का, एम्पलीट्यूड का आयाम का संकेत होता है ए, आयाम का संकेत ए। मात्रक होता है मीटर, मात्रक मीटर। तीव्रता का बताइए। तीव्रता का संकेत होता है, तीव्रता को इंटेंसिटी बोलते हैं, आई। तीव्रता का संकेत आई। और तीव्रता का मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो तीव्रता का मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। नोड किसको कहते हैं? नोड। और एक होता है इंटर नोड, ठीक है, नोड और इंटर नोड। तो नोड याद रखिएगा, नोड जो होता है लेम्डा का आधा होता है। नोड बराबर लेम्डा बाय 2, लेम्डा बाय 2। और लेम्डा तो जानते होंगे, लेम्डा जो होता है 2 सिरिंग या फिर 2 गर्त के बीच की दूरी होता है।
दो लगातार सिरिंग या फिर दो लगातार गर्त के बीच की दूरी लेमडा होता है, तो लेमडा बाई 2 को नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। हाँ, तो लेमडा बाई 2 को नोड बोलते हैं। ठीक है, और वहीं इंटर नोड किसको बोलते हैं? तो लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4 को इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, लेमडा बाय 4 को इंटर नोड बोलते हैं। अब सुनिए, आगे बताइएगा तरंग धैर्य। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तरंग धैर्य वेवलेंथ किसको कहते हैं? तो तरंग धैर्य को लेमडा से सूचित करते हैं। तरंग धैर्य को लेमडा से सूचित करते हैं। दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं। ठीक है, दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हाँ, तरंग धैर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग धैर्य। तरंग धैर्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। तरंग धैर्य का ऐसा ही मात्रक एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का संकेत होता है ए नोट होता है ना, ए नोट, ए पे 0 दिया जाता है, वो एंगस्ट्रम का संकेत होता है। एक एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे बताइएगा तरंग संख्या किसको बोलते हैं? वेव नंबर। तरंग संख्या किसको कहते हैं? तरंग संख्या। तो सुनिए, 1 मीटर में जितना तरंग धैर्य बनता है उसी को तरंग संख्या बोलते हैं। 1 मीटर में वो लेंथ देखा जाता है, 1 मीटर में कितना तरंग धैर्य बन रहा है, कितना और तरंग धैर्य जो तो पता ही है। तरंग धैर्य जो हम लोग बोलते हैं, एक तरंग धैर्य दो लगातार सिरिंग हो या फिर दो लगातार गर्त हो, वो तो एक तरंग हो जाएगा, एक तरंग धैर्य हो जाएगा। ठीक है, और तो 1 मीटर में जितना तरंग धैर्य बन जाए, 1 मीटर में जितना तरंग धैर्य बन जाए उसको हम लोग तरंग संख्या बोलते हैं। तरंग संख्या। और तरंग संख्या को किससे सूचित करते हैं? छोटी n। तरंग संख्या को छोटी n से सूचित करते हैं। ठीक है, तो तरंग संख्या जो होता है n बराबर 1/λ, n बराबर 1/λ। ठीक है, याद रखिएगा n बराबर 1/λ। आगे आइए, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? आवृत्ति किसको कहते हैं? तो 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करता है उसको आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करे, 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति f बराबर होता है 1/t। आवृत्ति f बराबर 1/t, यानी आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति जो है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, आवृत्ति जो होता है 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करे, 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करे उसे क्या कहेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक या फिर सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, आवर्तकाल बताइएगा। आवर्तकाल यानी बड़ी टी, आवर्तकाल यानी बड़ी टी से सूचित करते हैं। आवर्तकाल किसको कहेंगे? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहेंगे। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकेंड। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक सेकेंड। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला t बराबर क्या होगा? 1/f। t बराबर 1/f। t बराबर 1/f। ठीक है, तो याद रखिएगा आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। f पूछे तो 1/t, t पूछे तो 1/f। ठीक है,
अब बताइएगा आयाम किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड। आयाम किसको कहेंगे? तो दोलन करने वाले वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। दोलन करने वाले वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। जैसे देखिए एक सिरिंग बनता है, क्या बनता है? एक सिरिंग की बात करें तो जितना ऊपर तक जाए मैक्सिमम विस्थापन है वही हम लोग का आयाम कहलाता है। ठीक है, एक सिरिंग बोलिए या फिर एक गर्त, तो जितना मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा ना वो महत्तम विस्थापन कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर होता है आयाम का मात्रक मीटर। और इसको किससे सूचित करते हैं? ए से। ए से। हाँ, आयाम को एम्पलीट्यूड को ए से सूचित करते हैं और आयाम का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। मीटर। ठीक है, अब आइए विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग तो वैसे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, तो वैसे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं और इसकी संख्या कितनी है? 7। टोटल विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं क्योंकि इसका कण दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, दिशा के लंबवत, हाँ, दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो याद रखना है सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। और जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं वो सभी के सभी अनुप्रस्थ तरंग हैं और उसके कण के दिशा जो होते हैं लंबवत कंपन करते हैं। कैसे करते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज किसने किया? मैक्सवेल। हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने किया। किसने किया? मैक्सवेल ने किया। ठीक है, किसने किया? मैक्सवेल ने। अब आइए विद्युत चुम्बकीय तरंग, देखिए कौन कौन 7 तरंग है। ठीक है, बताइएगा इसका खोजकर्ता कौन किया है और इसके उपयोग क्या क्या है। तो पहला है गामा किरण। क्या है? गामा किरण का खोज किसने किया? पॉल बिलार्ड। हाँ, तो पॉल बिलार्ड। गामा किरण की खोज बिलार्ड ने किया। गामा किरण की खोज बिलार्ड ने किया। ठीक है, एक्सरे का बताइए। एक्सरे का खोज रोंटजन। एक्सरे का खोज रोंटजन। पाराबैंगनी किरण का खोज बताइए। रिटर। पाराबैंगनी का रिटर। पाराबैंगनी का दृश्य किरण का बताइए। न्यूटन। दृश्य किरण का न्यूटन। अवरक्त किरण का बताइए। अवरक्त का हर्शेल। अवरक्त का हाँ, विलियम हर्शेल पूरा नाम है। तो अवरक्त किरण का हर्शेल। अवरक्त का हर्शेल। सूक्ष्म तरंग या लघु तरंग। सूक्ष्म तरंग या लघु तरंग का हर्ज। सूक्ष्म तरंग या लघु तरंग का हर्ज हो। सूक्ष्म तरंग या लघु तरंग का खोज किसने किया? हर्ज। दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया? तो मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग का मार्कोनी। ठीक है, याद रखिएगा दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया? मार्कोनी। किसने किया? मार्कोनी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा इसका उपयोग बताइएगा। गामा किरण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो गामा किरण का प्रयोग कैंसर उपचार में करते हैं। किसमें? कैंसर उपचार में, भोजन संरक्षण में, रेडियोथेरेपी में और ठीक है, तो याद रखिएगा रेडियोथेरेपी में किसका उपयोग होता है? गामा किरण। रेडियोथेरेपी में गामा किरण। अब भोजन संरक्षण में गामा किरण। कैंसर उपचार में गामा किरण। सीटी स्कैन में बताइए किसका प्रयोग होता है? एक्सरे का। सीटी स्कैन में एक्सरे। सीटी स्कैन में एक्सरे। सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड जो है उसमें किसका प्रयोग होता है? एक्सरे का। सिक्योरिटी गार्ड में एक्सरे। हाँ, अनुसंरचना।
अनुसंरचना में भी किसका प्रयोग होता है? एक्सरे का। अनुसंरचना में एक्सरे का। फोर्जरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जाली कागज को जांच करने में पराबैंगनी किरण। हाँ, जाली कागज को चेक करने के लिए पराबैंगनी किरण, ठीक है। RO और UV सूक्ष्म जीव नष्ट करने में किसका प्रयोग? पराबैंगनी किरण। RO और UV में सूक्ष्म जीव नष्ट करने में किसका? पराबैंगनी। विटामिन डी में कौन सा किरण होता है? पराबैंगनी किरण। विटामिन डी में, हाँ। टैनिंग में, टैनिंग चमड़ा उद्योग में किसका प्रयोग? पराबैंगनी किरण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा किरण का यूज होता है? प्रकाश संश्लेषण में होता है दृश्य किरण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा किरण रहता है? दृश्य किरण। लेजर लाइट, लेजर में दृश्य किरण, लेजर में दृश्य किरण। वर्ण विक्षेपण में कौन सा किरण? दृश्य किरण, ठीक है। टीवी रिमोट में बताइए। टीवी रिमोट में अवरक्त किरण। टीवी रिमोट में अवरक्त किरण, ठीक है। इसी को इंफ्रारे बोलते हैं, इंफ्रारे। तो टीवी रिमोट में अवरक्त किरण का प्रयोग होता है, ठीक है। हीट, हीट यानी ऊष्मा में कौन सा किरण? अवरक्त किरण होता है। हीट यानी ऊष्मा में अवरक्त किरण, हाँ, ठीक है। नाइट विजन में कौन सा किरण होता है? अवरक्त किरण। नाइट विजन में सेंसर, कोई सेंसर लगा है तो उसमें कौन सा किरण? अवरक्त किरण है, ठीक है। शरीर दर्द राहत में अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। शरीर दर्द राहत में अवरक्त। ब्लूटूथ में बताइए, ब्लूटूथ में कौन सा किरण होता है? तो लघु तरंग, हाँ, सूक्ष्म तरंग या फिर लघु तरंग। तब ब्लूटूथ में लघु तरंग। ब्लूटूथ में मोबाइल में कौन सा तरंग? लघु तरंग। मोबाइल में लघु तरंग। वाईफाई में लघु तरंग। वाईफाई में लघु तरंग, हाँ। ओवन में, ओवन जो होता है, ओवन में लघु तरंग। ओवन में, हाँ। पुलिस रडार, पुलिस रडार जो रहता है उसमें भी लघु तरंग। कौन सा? लघु तरंग। FM टीवी बताइए। FM में दीर्घ रेडियो तरंग। FM में दीर्घ रेडियो तरंग। सैटेलाइट में दीर्घ रेडियो। सैटेलाइट में टेलीस्कोप में दीर्घ रेडियो। टेलीस्कोप में वॉकी टॉकी में रडार में दीर्घ रेडियो। देखिए याद रहेगा, दीर्घ रेडियो, दीर्घ का मतलब ही दूर होता है, तो ये जितना दूर वाला आइटम है, FM, सैटेलाइट, टेलीस्कोप, वॉकी टॉकी, रडार, ये सब में दीर्घ रेडियो तरंग है। लघु तरंग मतलब पास वाला आइटम याद रखिएगा। ब्लूटूथ, मोबाइल, वाईफाई, ओवन, पुलिस रडार, ये सब में लघु तरंग, ठीक है। ये सब में लघु तरंग का प्रयोग होता है, ठीक है। टीवी रिमोट एक अलग से याद रखिएगा। टीवी रिमोट में इंफ्रारे होता है, अवरक्त किरण होता है। टीवी रिमोट में अवरक्त किरण रहता है। कौन सा किरण? अवरक्त किरण, ठीक है। कौन सा किरण होता है? अवरक्त किरण होता है, ठीक है। अब बताइएगा, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड, हाँ, रैगिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, ठीक है। इसका काम बताइए, रडार का काम क्या है? तो रडार का काम जो है वायुयान या रॉकेट ETC का स्थिति एवं गति का पता लगाने में, वायुयान या रॉकेट का स्थिति एवं गति का पता लगाने में रडार का प्रयोग करते हैं। सोनार बताइए। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, ठीक है। तो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो बताइए, सोनार का प्रयोग किस में होता है? पानी के अंदर डूबी वस्तु का पता लगाने में। हाँ, सोनार का प्रयोग जो है क्या होता है? समुद्र में या पानी के अंदर डूबा हुआ किसी वस्तु का ढूंढने में, ठीक है, ठीक है। कोई गहराई में समुद्र में है तो उसको हम लोग जो है पता कैसे लगाते हैं? सोनार से। और ऊपर हवा में अगर वायुयान या रॉकेट है तो रडार का, अब पानी में है तो सोनार से पता करते हैं, ठीक है। इसका आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य सुन लीजिए। ये 7 गो विद्युत चुंबकीय तरंग अभी बताए हैं। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है
गामा किरण का। गामा किरण का। किसका होता है? गामा किरण। गामा किरण का होता है, सबसे ज़्यादा गामा किरण। गामा किरण का होता है। ठीक है, बताइएगा दृश्य किरण का खोज किसने किया? न्यूटन। न्यूटन। दृश्य किरण की खोज न्यूटन ने। और ये कैसे खोजा? तो वर्ण विक्षेपण के द्वारा। हाँ, दृश्य किरण का खोज न्यूटन ने कैसे किया? वर्ण विक्षेपण के द्वारा। कैसे किया? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। और दृश्य किरणों में कितना किरण होता है? 7 किरण होता है। कितना होता है? 7 किरण। कौन कौन होता है ये 7 किरण? तो ये होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, यानी बैजनी पिनाला, एक शब्द में बोले तो बैजनी पिनाला। ठीक है, बैजनी। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा? सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा? तो बैगनी का होगा। ठीक है, हाँ, सबसे ज़्यादा आवृत्ति बैगनी का। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होता है? बैगनी का। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी का। अपवर्तन सबसे ज़्यादा बैगनी का। विचलन सबसे ज़्यादा ऊर्जा सबसे ज़्यादा बैगनी का। ऊर्जा सबसे ज़्यादा बैगनी का। ठीक है, और वहीं सब चीज़ उल्टा कर दीजिए, सबसे कम कौन हो जाएगा? तो लाल का हो जाएगा। सबसे कम आवृत्ति लाल, सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम विचलन, सबसे कम प्रकीर्णन और सबसे कम अपवर्तन लाल का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। निर्वात में बताइए, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल। 310 हाँ, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि प्रकाश के चाल के बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। और ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रकाश बताइएगा, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। निर्वात में सभी विद्युतीय चुम्बकीय तरंग की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। निर्वात में सभी विद्युतीय चुम्बकीय तरंग की चाल प्रकाश के चाल के बराबर। हाँ, तो निर्वात में किसी भी विद्युतीय चुम्बकीय का चाल पूछ दे तो प्रकाश का चाल बता दीजिएगा। ठीक है, दोनों बराबर होता है, परंतु माध्यम में उनका चाल भिन्न भिन्न हो जाएगा। माध्यम में चाल क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग ध्वनि से इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।